ब्रिटेन के पूरे देश में एक चर्चा एक चर्चा चल रही है, ऋषि सुनक जी को ढूंढा जा रहा है। और ऋषि सुनक ने बार बार एक बात कही थी जब वो प्रधानमंत्री की रेस में थे कि जो ट्रुस लिज ट्रस जो है, जो बात कह रही हैं उससे यूके की इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूके बैंकरप्सी की तरफ जा सकता है। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, वही ब्रिटिश साम्राज्य जो कि ये कहा जाता था कि कभी नहीं डूबता, वो डूब बहुत पहले चुका था। अब इकोनॉमी भी कोलैप्स होने की स्थिति पर है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है अगर ऐसा ही चलता रहा जिस तरीके से चल रहा है तो श्रीलंका वाली स्थिति भी हो सकती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। चलिए, तो डूमस्टर ऋषि सुनक वॉज राइट अबाउट ट्रस्टनॉमिक्स। अब ऋषि सुनक को याद किया जा रहा है यूके के लोगों के द्वारा। ये आज की लगभग सारे न्यूज़पेपर्स की हेडिंग्स थी, ऋषि सुनक प्लीज कम बैक। ठीक है, ऋषि सुनक वापस आ जाएं। अब ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने, आई डोंट नो, जो वहाँ का जो इलेक्शंस हुए, इंटरनल इलेक्शंस हुए, तो वो इंटरनल इलेक्शंस में लोगों का क्या कहना था, या कह लीजिए कहीं ना कहीं ऐसा कहा गया, ये खैर ओपनली ऐसी बात नहीं आई है कि रेस जो नस्लवाद है जो वो कहीं ना कहीं भारी पड़ा और इनका इलेक्शन नहीं हुआ, तो ये जो है ये चीज भी सामने आ रही है। अब आप पूछेंगे कि ये कब हुआ और क्या हुआ, मतलब ये पूरी की पूरी कहानी क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी पर। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने जा रही है। यस, सो हाउ मेनी न्यूज हैज बीन कवर्ड, पहली ही न्यूज है जया, डोंट वरी। आगे चलते हैं। तो यहां पर जो ब्रिटिश पाउंड है, या कह लीजिए पाउंड स्टर्लिंग, जो आप यूके की करेंसी है, वो लगातार गिरती जा रही है। एक तरफ आप दुनिया भर की करेंसीज को देख रहे हैं, एक तरफ आपका यूके की करेंसी भी गिरती जा रही है। अब हुआ क्या है कि लिज ट्रस ने, जो पहले बात तो मैं आपको जो ब्रिटिश पाउंड है उसका गिरता हुआ स्तर एक ब्रॉडली आपको बता देता हूं। किसी समय पर एक जो कह लीजिए, सो स्टर्लिंग रीच्ड अ रिकॉर्ड लो इन द वेक ऑफ गवर्नमेंट्स फिस्कल प्लान। तो जब आप एक यूरो के बदले आपको लगभग, ये 1925 की बात कर रहा हूं, काफी 100 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो तब आपको $5 के लगभग मिलते थे। एक यूरो के बदले $5 मिलते थे। आज की स्थिति यह है कि एक यूरो के बदले लगभग $1 ही मिल रहा है, और यह कहा जा रहा है कि बिल्कुल फ्री फॉल में है। ब्रिटिश पाउंड जो है फ्री फॉल में है। अब इसके पीछे कारण क्या है ये समझ लीजिए। तो जो लिज ट्रस, जो कि नई प्रधानमंत्री बनी है, उन्होंने उस समय पर यह कहा कि हम जो है ट्रिकल डाउन थ्योरी को अपनाएंगे। अब ये ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या होती है ये समझ लीजिए। ट्रिकल डाउन थ्योरी होती है, या ट्रिकल डाउन अप्रोच क्या होता है, कि सरकार जो है टैक्सेस को कम करेगी। क्या करेगी? टैक्सेस को कम करेगी, हाउस होल्ड के टैक्सेस को भी, और जो बिजनेसेस हैं उनके टैक्सेस को भी कम किया जाएगा। अब इस टैक्सेस को कम करने से यह होगा कि वहां के लोगों के पास, वहां के जो बिजनेसमैन है उनके पास ज्यादा पैसा होगा। वो क्या करेंगे? उसको इन्वेस्ट करेंगे, इससे जॉब्स क्रिएट होंगी, इससे स्पेंडिंग बढ़ेगी, इससे ग्रोथ को, या कह लीजिए इकोनॉमी का पहिया दोबारा से घूमना शुरू होगा। तो ये जो है इसको कहा जाता है ट्रिकल डाउन थ्योरी। मतलब आप पैसा देंगे लोगों के हाथ में, लोग खर्च करेंगे, इससे इकोनॉमी जो है आगे बढ़ेगी, जो कि एग्जैक्टली दुनिया के लगभग सारे देशों ने किया कोविड-19 के इंपैक्ट के बाद। ठीक है, जब कोविड-19 का जो पहला वेव था, जब लॉकडाउन था, जब हमने देखा कि किस तरीके से भारत सरकार ने भी बहुत सारा पैसा टैक्स रिबेट्स की फॉर्म में बिजनेसेस को दिया, लोगों को दिया, जीएसटी रिबेट्स दी, ताकि लोग खर्च करें और इकोनॉमी दोबारा से घूमना शुरू करें। अब यहां पर जो वो सोच रही थी, मतलब इस चीज को पहले ही जो ऋषि सुनक हैं वो बता चुके थे कि जो लिज ट्रस बात कर रही हैं हैवी टैक्स कट की, ये बहुत ज्यादा घातक होगा यूके की इकोनॉमी के लिए। तब किसी ने उनको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा जो ट्रिकल डाउन थ्योरी की बात कर रही हैं ये लागू नहीं होता, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ, या कह लीजिए वो साइफन हो गया, या वो
दोबारा से इन्वेस्ट नहीं हुआ और उल्टा ये हुआ कि उससे इन्फ्लेशन बढ़ा। जो इन्फ्लेशन, देखो जब भी आप लोगों के हाथ में पैसा देंगे तो उससे क्या होगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा। मेरे हाथ में ज्यादा पैसा है, मान लीजिए किसी की इनकम 1 लाख है, टैक्स काटकर उसकी इनकम 70,000 बच रही है फॉर एग्जाम्पल। अब आपने टैक्स कट कर दिया तो उसके हाथ में अब 80,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी परचेसिंग पावर बढ़ गई, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो एक तरफ इन्फ्लेशन भी वहां पर ऑल टाइम हाई चल रहा था, लगभग 10% के लगभग चल रहा था। अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो सोचा गया था कि टैक्स कट करने से इकॉनमी में रिवाइवल देखने को मिलेगा, वैसा नहीं हुआ, इन्वेस्ट नहीं किया गया, और रादर जो है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग फ्री फॉल कंडीशन में आ चुका है, लिटरली फ्री फॉल कंडीशन में आ चुका है। और लोग वहां के लगभग सारे न्यूज़पेपर में वहां पर ये हेडलाइन था कि जो डूमस्टर, मतलब जो ऋषि सुनक हैं, या कह लीजिए ऋषि सुनक को कहा जा रहा है कम बैक ऋषि सुनक, ठीक है। तो जो लिज ट्रस हैं वो अभी तक काफी ज्यादा उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बनी थी और उसका इफेक्ट वहां पर देखने को मिल रहा है। और अब जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, अब इन सारी चीजों को देखते हुए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यह कह दिया है कि हम यूके गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदेंगे टू स्टेबलाइज फाइनेंशियल मार्केट। अभी ग्रोथ नहीं देखेंगे हम, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, बॉन्ड्स मतलब को जो है बाय करेंगे यूके गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जा सके। और एक पॉइंट और बता देता हूं यूके की इकोनॉमी के बारे में। देखिए अभी रिसेंटली हमने कई बार न्यूज में पढ़ा कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत नीचे चला गया है, लगभग $500 बिलियन के लगभग है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो अभी रिसेंटली ही हमने यूके की इकोनॉमी को क्रॉस किया है। तो ये कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी और यूके इकोनॉमी लगभग बराबर है, ठीक है, लगभग बराबर है अभी के लिए एब्सोल्यूट टर्म्स में। मैं नॉमिनल टर्म्स की बात कर रहा हूं, मैं परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूं। बट यहां पर इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है दैट इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली $540 बिलियन, और यूके का फॉरेक्स रिजर्व्स मात्र $80 बिलियन। $80 बिलियन, बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं आप, $80 बिलियन अप्रोक्सीमेटली अगेन। तो ये जो है ज्यादा इनके पास फॉरेक्स रिजर्व भी नहीं बचा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि अब बैंक ऑफ इंग्लैंड को आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यूके जो है आईएमएफ से बेल आउट पैकेज ले रहा होगा, ठीक है जी। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज थी। यूके की इकोनॉमी कोलैप्स की स्थिति, अब अलग अलग एक्सपर्ट्स का अलग अलग कहना है, क्योंकि इसको लेकर अब कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि पहले भी ऐसा हुआ है, यूके की इकोनॉमी काफी सालों से जो है ऊपर जाती रही है, नीचे आई है, ऐसे कई सारे क्राइसिस आए हैं जिनसे वो उभर कर वापस आए हैं। बट इस बार ये कहा जा रहा है कि ये क्राइसिस काफी ज्यादा डीपन हो चुका है, और इसके पीछे और भी कई सारे रीजन हैं। आप ये कह सकते हैं यूएस की इकोनॉमी का इंप्रूव होना, यूएस की इकोनॉमी में फेथ आना, यूएस डॉलर का स्ट्रेंथन होना। खैर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग ही गिर रहा है, यहां पर आपको यह भी समझना है दुनिया भर की करेंसीज जो है गिर रही है। सर जब ये सर ये थ्योरी जब नेगेटिव है तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये नेगेटिव ही है जया। पहले इसका बेनिफिट हुआ है, ऐसा नहीं है कि जो ट्रिकल डाउन अप्रोच है उसका बेनिफिट नहीं हुआ। देखो एग्जैक्टली 1991 में जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया तो उसकी वजह से हमने देखा है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। बट हमने ये भी देखा कि किस तरीके से रिच और पुअर का गैप बढ़ा है, ठीक है, पिछले कुछ सालों में। तो एग्जैक्टली यहां पर भी ये देखा गया कि वो पैसा, बहुत सारे टैक्स हेवन्स हैं, आपने पैसा जो वहां से सेव किया आपने वहां पहुंचा दिया, आपने इन्वेस्ट नहीं किया। तो यहां पर यूके की इकोनॉमी में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। अभी ये भी कहा जा रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो कम होते जा रहा है। पहले फॉरेक्स रिजर्व कितने थे? देखो रुचिका, पहले फॉरेक्स रिजर्व्स जो है इनके काफी समय से कांस्टेंट चल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं थे, बट फिर भी
इट वाज अराउंड 150 के लगभग, अगर आप पिछले 10-12 साल पहले देखोगे, बट ये रेगुलरली नीचे आते जा रहे हैं और $80 बिलियन, जो कि बहुत कम है कंपैरेटिवली। तो लेट्स सी फ्यूचर में अभी क्या होगा, बट यस, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यूके वो साम्राज्य जिनका सूरज कभी नहीं डूबता था, सूरज काफी पहले डूब चुका है, अब इकोनॉमी भी डूबने की स्थिति में है। ठीक है जी, तो ये बहुत बड़ी न्यूज थी, आई होप आपको समझ आ गई है। तो इसमें एक ट्रिकल डाउन थ्योरी अप्रोच, जो कि जिसका रिजल्ट नहीं निकला, मैंने आपको बताया कि जो पैसा था वो कहीं टैक्स हेवंस में चला गया या वो इन्वेस्ट नहीं हुआ, और रादर क्या हुआ, जब आप टैक्स कट करते हो तो सरकार की इनकम गिरती है, सरकार की जो है सीधा सीधा इनकम गिर गई, और आप ये कह लीजिए वो डेफिसिट, जिसको हम रेवेन्यू डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट के रूप में देखते हैं, वो भी सरकार का बढ़ेगा, और अल्टीमेटली सरकार को क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। और जब आपका रुपी या कह ली सॉरी पाउंड स्टर्लिंग, अगर मैं यूके के पर्सपेक्टिव से देखूं, जब मेरा पाउंड स्टर्लिंग डेप्रिशिएट हो रहा है तो क्या होगा, इंपोर्ट महंगे होंगे, और यूके जो है अपना अराउंड 50% फूड भी इंपोर्ट करता है, मतलब जो खाना खाता है 50% वो भी इंपोर्ट करता है अप्रोक्सीमेटली। ऑयल, जो ऑयल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो तो इंपोर्ट करते ही करते हैं, तो सीधा सीधा इनके लिए इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो जहां पर आपको इसी साल में जो है 20% से ज्यादा डेप्रिशिएट कर चुका है। तो यहां पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं, इंडियन रूपी इसी साल में जो डेप्रिशिएट किया है वो लगभग 7 से 8% किया है। ठीक है, तो कई बार ये कहा जाता है कि रूपी भी तो डेप्रिशिएट कर रहा है, रूपी कंपैरेटिवली बहुत कम डेप्रिशिएट किया है विज़ अदर कंट्री इकोनॉमीज। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो चाइनीज युआन है, जापानीज येन है, वो भी डेप्रिशिएट किया है। ठीक है जी, बॉन्ड्स का मतलब ये होता है जो कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए, आईएनआर बाकी कंट्री के कंपैरिजन में उतना डेप्रिशिएट नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, बट फिर भी डेप्रिशिएट हुआ है। आज आरबीआई ने पॉइंट, हाँ मैं उस पर आऊंगा, रिक्शा वो आखिर वाला पॉइंट है। तो ये जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसे कहते हैं, रिच गेन मोर वेल्थ। ठीक है जी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिनको नहीं समझ आया अभी भी, तो इससे अगर रिच के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे जॉब्स क्रिएट होंगी, तो नीचे जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको भी जॉब्स मिलेंगी, और इससे क्या होगा, जॉब्स मिलेंगी तो सरकार को टैक्स ज्यादा मिलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स दोनों ही, और इससे जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमी दोबारा से रिवाइव होगी। तो ये ट्रिकल डाउन थ्योरी कहती है। बट जो आपने टैक्स बेनिफिट दिया, आप अपने इनकम तो आपने कम कर ली, एज अ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, बट जो रिच पीपल है उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, नीचे वालों जो लेयर्स हैं कह लीजिए इकोनॉमी की, या लोग जो हैं, जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उन तक पैसा पहुंचा ही नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि यूके की इकोनॉमी आने वाले कुछ दिनों में आप देख पा रहे होंगे कि बेल आउट पैकेज यूके की सरकार आईएमएफ से ले रही है। चलिए, तो आई होप ये न्यूज आपको काफी अच्छे से समझ आ गई है। चलिए आगे चलते हैं, ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, यू कैन रीड अबाउट इट, काफी डिटेल में आर्टिकल्स छप रहे हैं।